हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यहाँ हम काइंड ऑफ टेंस के 10th पार्ट को हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज ये 11th पार्ट हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो अगर पहले के पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, उस पर आप टाइप करके उसको आप अच्छे से देख सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर बिना समय गवाए हम जल्दी से इसको शुरू करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान ये है कि वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तथा कार्य के जारी रहने का समय भी दिया हुआ होता है। जैसे रीता 2 घंटे से खेल रही थी, यहाँ पे समय हमारा दिया गया है 2 घंटे से, और रहा था, रही थी, रहे थे में से एक वर्ड इसमें आया हुआ है। तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। ठीक है, अगला है राहुल सुबह से समाचार पत्र पढ़ रहा था। तो इसमें देखिए रहा था है और साथ ही सुबह से भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। इसके सिवाय अगर वाक्य के अंत में ता रहा था आता है, या ती रही थे आता है, या ते रहे थे आता है, तो वो अभी हमारे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा। जैसे बच्चे दिन भर पढ़ते रहे थे, यहाँ देखिए बच्चे दिन भर पढ़ते रहे थे, ते रहे थे आ गया। वह सुबह से लिखता रहा था, वे संघर्ष करते रहे थे। तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का सेंटेंस है। इसके सिवाय अगर इस तरह से आता है वह 2 दिन से बीमार रहा था, तो यहाँ देखिए समय दिया, वह 2 साल से रह रहे थे। तो ये सारे सेंटेंस हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में रहा है, रही है, रहे और समय दिया होता है, और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में समय दिया हुआ रहेगा, या फिर रहेगा ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, या फिर रहा था, रही थी, रहे थे भी रहेगा, लेकिन उससे कार्य के लगातार जारी होना भी उसमें संकेत मिलता है। तो चलिए अब इसके अनुवाद के नियम हम देख लेते हैं। तो अनुवाद के नियम में पहले सकारात्मक वाक्यों में सभी सब्जेक्ट के साथ हैड बीन का प्रयोग होता है। इसमें देखिए एक ही हेल्पिंग वर्ब है, तो कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो, ही शी इट हो, आई वी यू दे हो, सभी के साथ ये इसमें हैड बीन का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए ज़्यादा ईजी होता है। दूसरी चीज़, निश्चित समय के लिए इसमें सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग होता है। ये मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी मैं आपको बता चुका हूँ, और इसमें भी मैं आपको बता दूँ कि अगर वाक्य में समय दिया हुआ होता रहता है, जैसे 2 घंटे से, 4 बजे से, 5 बजे से, सोमवार से, 1 हफ्ते से, या 2 महीने से, अगर इस तरह से समय दिया हुआ रहता है तो उसके लिए हम सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। तो अगर ये निश्चित समय होता है, जैसे 1940, 20 जुलाई, या मंडे, ट्यूसडे वीक का नाम रहता है, या फिर सुबह, मॉर्निंग, इवनिंग रहता है, या 2 o'clock, 3 o'clock रहता है, अगर इस तरह से क्लियर होता है तो ये हमारा पॉइंट ऑफ टाइम होता है, जिसके लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। ठीक उसी तरह से अगर समय अनिश्चित होता है तो उसके लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं, जैसे फॉर 5 years, फॉर 2 months, फॉर अ वीक, फॉर 2 days, फॉर 2 hours, एट्सेट्रा। ठीक है, जैसे चलिए देख लेते हैं कुछ सेंटेंस। वह यह किताब 2 घंटे से पढ़ रहा है। इसमें देखिए 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो ये 2 घंटे कितने बजे से कितने बजे तक, ये समय नहीं दिया हुआ होता है, तो ये अनिश्चित है, इसलिए इसमें हम फॉर का प्रयोग करते हैं, जैसे फॉर 2 hours। अब इसको हमने किया कैसे, वह है तो ये सब्जेक्ट हमारा, तो हमने लिखा ही, और इसमें सभी के साथ हैड बीन लगता है तो हमने लिखा ही हैड बीन। और पढ़ना की मीनिंग होती है रीड, तो हो गया रीडिंग। कंटीन्यूअस टेंस में, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, चाहे कंटीन्यूअस टेंस में, सब में ING यानी रीडिंग, रीड है तो रीडिंग, राइट है तो राइटिंग, कुक है तो कुकिंग, मतलब वर्ब में ING का प्रयोग होता है। ठीक है, इससे कार्य के लगातार जारी होना प्रतीत होता है। तो ही हैड बीन रीडिंग दिस बुक, यानी यह किताब। तुम्हारा भाई सुबह से क्रिकेट खेल रहा था। तुम्हारा भाई ये हमारा हो गया योर ब्रदर, ये हमारा सब्जेक्ट है, उसके साथ हमने लिखा हैड बीन। योर ब्रदर हैड बीन, खेलना का होता है प्ले, तो हो गया प्लेइंग। क्रिकेट सुबह से सिंस मॉर्निंग। नकारात्मक वाक्यों में हैड नॉट बीन लिखेंगे, नॉट हमेशा बीन के पहले होता है। देखिए कैसे,
वह 2 दिन से अपना काम पूरा नहीं कर रहा था, तो वह के लिए हमने लिखा ही। अब नहीं निगेटिव सेंटेंस है तो हम लिखेंगे ही हैड नॉट बीन। ठीक है, ही हैड नॉट बीन, पूरा करना का होता है कंप्लीट, तो हो गया कंप्लीटिंग। अब अपना काम तो हिज वर्क, ही के साथ हिज का प्रयोग होता है 2 दिन से यानी फॉर 2 days। ही हैज़ नॉट बीन कंप्लीटिंग हिज वर्क फॉर 2 days। नौकर 3 घंटे से सफाई नहीं कर रहा था, तो द सर्वेंट हैड नॉट बीन, सफाई करना का होता है क्लीन, तो क्लीनिंग हो गया। 3 घंटे से तो फॉर 3 hours। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य में हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिखते हैं। अगर वाक्य क्या से शुरू होता है तो हम सीधे हेल्पिंग वर्ब लिख देते हैं। ठीक है, और बाकी जैसे बीन, बी, ये सारे सब्जेक्ट के बाद लिखे जाते हैं। तो प्रश्नवाचक वाक्य में हैड सब्जेक्ट के पहले लिखा जाता है और बीन सब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे है क्या नौकर 2 घंटे से सो रहा था, क्या है तो ये हम पहले लिखेंगे हैड द सर्वेंट बीन। देखिए बीन सब्जेक्ट के बाद में आया, हैड द सर्वेंट बीन स्लीपिंग, स्लीप मतलब सोना होता है, तो यहाँ पे हो गया हमारा स्लीपिंग 2 घंटे से फॉर 2 hours। अगला है क्या तुम्हारे पिताजी इस शहर में 1990 से नहीं रह रहे थे, तो क्या है तो क्या के लिए हमने लिखा हैड। अब सब्जेक्ट लिखेंगे योर फादर, और नहीं आया है निगेटिव सेंटेंस है तो ये रहेगा नॉट बीन। प्रश्नवाचक है लेकिन इसमें निगेटिव नहीं शब्द आया हुआ है, तो इसके लिए हम नॉट बीन लिखेंगे। हैड योर फादर नॉट बीन, रहना का होता है लिव, तो लिविंग हो जाएगा। इस शहर में ऑब्जेक्ट है हमारा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तो इन दिस सिटी। अब समय लिखेंगे सिंस 1990। हमारा ऑब्जेक्ट कहीं पर भी हो वो वर्ब के बाद लिखा जाएगा। ठीक है, और अदर वर्ड्स हम बाद में लिखते हैं। अगला हमारा प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्दों के आने पर जैसे वाट, व्हेन, हाउ, वेयर, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ऐसे शब्द आते हैं, तो उन प्रश्नवाचक शब्दों को हैड के पहले लिखा जाता है। जैसे तुम 2 दिन से क्या कर रहे थे, तो क्या ये वाक्य के बीच में आया तो हम पहले व्हाट हैड लिखेंगे, व्हाट हैड यू बीन। देखिए इसका फॉर्मेशन पे ध्यान दीजिए क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, एक बार समझ में आ गया तो आप कभी नहीं भूलोगे। व्हाट हैड यू बीन करना का होता है डू, तो डूइंग फॉर 2 days यानी 2 दिनों से। व्हाट हैड यू बीन डूइंग फॉर 2 days। पिछले 2 साल से वे लोग कहाँ रह रहे थे, कहाँ इंट्रोगेटिव वर्ड आया हुआ है तो इसके लिए सीधे हमने तुरंत वेयर लिखा, वेयर। फिर वे लोग यानी दे, हम लोग तो लिखेंगे वी, तो यहाँ पे वे लोग है तो हम दे लिखेंगे, तो वेयर हैड दे बीन लिविंग यानी रह रहे थे, फॉर लास्ट 2 years यानी पिछले 2 साल से। अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं हम। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हैड बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स लिखते हैं। निगेटिव सेंटेंस में सीधा हम हैड नॉट बीन लिखते हैं, तो हम लिखेंगे सब्जेक्ट, बाकी सब वैसे रहेगा, फिर लिखेंगे हैड नॉट बीन, फिर लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing का प्रयोग करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। नॉट बीन के पहले लिखा जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले अगर उसमें इंट्रोगेटिव वर्ड्स दिया हुआ है तो उसको हम सबसे पहले लिखेंगे और उसके बाद हम लिखेंगे हैड, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट और फिर लिखेंगे बीन और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम ing लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स। अगर वाक्य क्या शब्द से शुरू होता है तो इंट्रोगेटिव वर्ड व्हाट आगे नहीं लिखते हैं, हैड से ही हम वाक्य शुरू करते हैं। लेकिन अगर क्या शब्द वाक्य के बीच में आता है तो हम व्हाट लिखते हैं। बाकी सभी इंट्रोगेटिव वर्ड्स को हम पहले लिखते हैं। कुछ हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे मम्मी सुबह से खाना बना रही थी तो उसका होता है मदर, मदर के साथ हम लिखते हैं हैड बीन। कुक का हो जाएगा कुकिंग, सुबह से के लिए हो जाएगा सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अगला है जैसे तुम कल से, यहाँ पे कल से दिया हुआ है, तुम कल से उसे क्या बताने की कोशिश कर रहे थे।
तो अब इसमें क्या वर्ड इसमें बीच में आया हुआ है, तो इसके लिए हम सबसे पहले हम व्हाट लिखेंगे और हैड यू बीन ये हम लिखेंगे पहले, क्योंकि यू के साथ हैड बीन लिखा जाता है, तो हम लिखेंगे हैड यू बीन। व्हाट हैड यू बीन, आप कोशिश कर रहे थे, इसको हम लिखेंगे। तो उसका हमारा वर्ब है ट्राई, तो ट्राई का हो जाएगा ट्राइंग टू टेल, यानी बताने की। हिम यानी उससे, यहाँ पे हिम आया है, उसे के लिए ऑब्जेक्टिव केस में हिम, ट्राइंग टू टेल हिम सिंस यस्टरडे मतलब कल से। व्हाट हैड यू बीन ट्राइंग टू टेल हिम सिंस यस्टरडे मतलब कल से। बच्चे सुबह से पार्क में खेल रहे थे, तो बच्चे का होता है चिल्ड्रन। फिर हैड बीन, प्ले मतलब खेलना होता है, तो हमने लिखा है यहाँ पे प्लेइंग। पार्क में, इन द पार्क सुबह से के लिए सिंस मॉर्निंग। द चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग इन द पार्क सिंस मॉर्निंग। तुम 2 दिनों से कहाँ थे, तो कहाँ की मीनिंग हम सबसे पहले लिखते हैं, हमने लिखा यहाँ पे वेयर हैड यू बीन। फिर 2 दिनों से फॉर 2 days। हम लोग यहाँ 2 घंटे से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। तो हम लोग के लिए हमने बताया था, इसके लिए हम लिखेंगे वी के साथ हम लिखते हैं हैड बीन। हैड बीन सभी के साथ लिखा जाएगा, वी हैड बीन। अब प्रतीक्षा करना का होता है वेट, तो हो गया वेटिंग। वी हैड बीन वेटिंग हियर, यहाँ पर फॉर यू मतलब तुम्हारे लिए या तुम्हारी, फॉर 2 hours यानी 2 घंटे से। सोमवार से दूध वाला नहीं आ रहा था, तो दूध वाला ये हमारा सब्जेक्ट है, तो हम लिखेंगे द मिल्क मैन हैड नॉट बीन, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट हम बीन के पहले लिखेंगे। द मिल्क मैन हैड नॉट बीन, आना का होता है कम, तो हो जाएगा कमिंग। सोमवार से पॉइंट ऑफ टाइम है, तो हम लिखेंगे सिंस मंडे। वे लोग हमेशा से झूठ बोलते रहे थे, तो वे लोग के लिए हम लिखते हैं दे। अब दे के साथ हम लिखेंगे हैड ऑलवेज बीन, क्योंकि यहाँ पे एडवर्ब है, जो कि ये हमेशा हैड और बीन के बीच में ही लिखा जाएगा। दे हैड ऑलवेज बीन टेलिंग लाई। टेलिंग लाई मतलब झूठ बोलना, टेल मतलब बोलना, लाई मतलब झूठ। तो वे लोग हमेशा से झूठ बोलते रहे थे। मैं 5 साल से शिक्षक रहा था, तो मैं के लिए हो गया आई के साथ हम लिखते हैं हैड बीन अ टीचर फॉर 5 years मतलब 5 सालों से या 5 साल से। मास्टर साहब 2 दिन से कॉलेज क्यों नहीं आ रहे थे, यहाँ पे देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड है और नहीं भी आया हुआ है, तो ये हम पहले लिखते हैं। क्यों का हो गया हमारा वाई। अब मास्टर साहब सब्जेक्ट है, तो हम लिखेंगे हैड द टीचर नॉट बीन। बीन नॉट के पहले लिखा जाएगा, तो वाई हैड द टीचर नॉट बीन। आना का होता है कम, तो ये हो जाएगा हमारा कमिंग टू द कॉलेज, यानी कॉलेज में। फॉर 2 days मतलब 2 दिनों से। वाई हैड द टीचर नॉट बीन कमिंग टू द कॉलेज फॉर 2 days। वह हमेशा अपनी माँ के साथ बाज़ार जाती रही थी, तो शी हैड ऑलवेज बीन। जाना का होता है गो, तो हो जाएगा गोइंग टू मार्केट यानी बाज़ार विथ हर मदर। शी के साथ हम हर लिखते हैं, अपना के लिए हर लिखते हैं, तो विथ हर मदर मतलब अपनी माँ के साथ। शी हैड ऑलवेज बीन गोइंग टू मार्केट विथ हर मदर। कुछ दिनों से तुम्हारी सहायता कौन कर रहा था, ये इंट्रोगेटिव वर्ड है, तो हु हम पहले लिखेंगे। हु हैड बीन, ये एज ए सब्जेक्ट इज होता है, तो हु हैड बीन हेल्पिंग। सहायता करना का होता है हेल्प, तो हेल्प का हो गया हेल्पिंग यू कुछ दिनों से। फॉर सम डेज मतलब पीरियड ऑफ टाइम। आज सुबह से बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी, तो इसको हम इट से लिखेंगे, तो इट के बाद हम लिखेंगे हैड बीन। और रेन बारिश होना, तो रेन का हो जाएगा रेनिंग। बहुत ज़ोर से के लिए लिखते हैं हैवली। इट हैड बीन रेनिंग हैवली। आज सुबह से, तो ये हो जाएगा सिंस दिस मॉर्निंग या सिंस मॉर्निंग टुडे या सिंस टुडे मॉर्निंग, इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन सिंस दिस मॉर्निंग इज़ बेटर दैन दैट। तुम सुबह से क्या कर रहे थे, अब यहाँ पे क्या आया हुआ है, तो इसके लिए हम वर्ड पहले लिखेंगे। व्हाट तुम है, तो हैड यू बीन लिखेंगे, ठीक है। व्हाट हैड, फिर यू बीन। करना का होता है डू, तो हो गया डूइंग।
सुबह से सिंस मॉर्निंग, व्हाट हैड यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। वह 2 दिन से बीमार रहा था, तो इसका लिखेंगे ही हैड बीन इल, यानी वह 2 दिन से बीमार था फॉर 2 days। वह हमेशा प्रसन्न रहा था, तो इसका लिखेंगे ही हैड ऑलवेज बीन हैप्पी। तुम मुझसे 2 दिन से बात क्यों नहीं कर रहे थे, तो क्यों की मीनिंग होती है वाई, तो हम लिखेंगे वाई। नहीं भी है तो वाई के बाद हम हैड लिखेंगे और यू के बाद हम नॉट बीन लिखेंगे। वाई हैड यू नॉट बीन, बात करना का होता है टॉक, तो हो जाएगा टॉकिंग टू मी, यानी मुझसे फॉर 2 days, मतलब 2 दिन से। वाई हैड यू नॉट बीन टॉकिंग टू मी फॉर 2 days। तो ये था हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, अगर ये आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही इसको शेयर करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।